नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दिन भर की भागम भाग और रफ्तार भरी खबरों के बीच कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो सामान्य खबरों से होती हैं थोड़ी जुदा, और खबरों की भीड़ में ये खबरें होती हैं जरा हटके। आज खबरें जरा हटके में हम बात करेंगे एक ऐसी बच्ची की जिसे बनाया गया एक दिन का कलेक्टर। क्या थी वजह, विस्तार से बताएंगे। वहीं बात करेंगे परिंदों की जो अनाज पर डाल रहे हैं डाका, तो वहीं मिलाएंगे उमरिया के दुखी लाल से जो अपने नाम के उलट सबको खुशियां बांट रहे हैं। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले बात एक टीचर की जो अपनी मेहनत से मोहल्ले में ज्ञान की रोशनी बांट रहे हैं। सिंगरौली में कोरोना संकट के बीच एक शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाने की तरकीब निकाली है। बच्चों को दिक्कत ना हो इस लिहाज से गांव जा रहे इस शिक्षक ने अपने मोटरसाइकिल में बदलाव किया, वो भी अपनी जेब ढीली करके। रिपोर्ट। बच्चों के अभिवादन से आप समझ गए होंगे कि ये बाइक से आ रहा व्यक्ति शिक्षक है। अब तस्वीरें देखिए। अब टीचर अपनी बाइक को खड़ी करता है और बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहता है। दिखेगा सबको? वेरी गुड। अब वो अपनी बाइक को खड़ी करते हैं, उस बाइक को जिसमें ब्लैक बोर्ड लगा है। टीचर बच्चों से भी पूछते हैं कि सबको दिख रहा है। तस्वीरें सिंगरौली जिले की हैं। यहाँ मोहल्ला क्लास चल रही है और पढ़ाने वाले टीचर का नाम है शरद पांडे। शरद सरकारी स्कूल में टीचर हैं। कोरोना की वजह से स्कूल बंद हैं। ऐसे में सरकार ने मोहल्ला क्लास चलाने के निर्देश दिए हैं। इसका कोई अर्थ समझ में आता है? लगभग 1 महीने जैसे ये चल रही है क्लास। लॉकडाउन की वजह से हम लोग और हमारे बच्चे बहुत पढ़ाई में दिक्कत महसूस कर रहे थे। हालांकि व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों ने मार्च में ही बना लिया था, लेकिन सभी बच्चों तक पहुंच नहीं हो पा रही थी। जब शासन की ओर से आदेश आया कि मोहल्ला कक्षाएं लेनी हैं, शरद मोहल्ला क्लास तो ले रहे हैं, लेकिन अपने अंदाज में बाइक पर लगे इस बोर्ड से समझ में आ जाता है कि उनका मकसद बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि उनको बेहतर तरीके से पढ़ाना है। बाइक पर बोर्ड लगाने की वजह आइए उनसे ही जानते हैं। ठीक है, स्कूल में बोर्ड होता है और हमारे पास चाक डस्टर होते हैं, तो हम अपनी बातों को या जो विषय वस्तु की अवधारणा को सही ढंग से बच्चों के बीच में रख पाते हैं। और ऐसे ही मोहल्ले मोहल्ले किसी चीज़ को बताना दिक्कत आ रही थी, तो मैंने एक बोर्ड ख़रीदा। बोर्ड ऐसे मोटरसाइकिल पर लेकर के कुछ दिन पढ़ाया। फिर उसमें भी दिक्कत आ रही थी, सही ढंग से काम नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि कुछ और तरीका लगाया जाए, तो फिर मैंने सर स्टैंड लगवाया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शरद ही शिक्षा के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, बल्कि क्लास में शामिल होने वाले बच्चे भी टीचर का बेसब्री से इंतजार करते हैं और पूरे मनोयोग से क्लास में शामिल होते हैं। हमारा स्कूल बंद होने के कारण हम नई पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। फिर हमारे सर हम लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नाम विज्ञान मित्र क्लब है। इससे भी हमारी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी और बच्चों के पास मोबाइल भी नहीं था। इसके लिए सर हम लोगों को मोहल्ले में बुला के हम लोगों को पढ़ा रहे थे। अगर कभी हमें लेट भी हो जाता था, फिर भी हम इंतज़ार करते थे और सर हम लोगों को सर आते थे तो 3 घंटा 2 घंटा पढ़ाते थे। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। ऐसे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, बेहतर हो, इस लिहाज से शरद की कोशिश काबिल तारीफ है। अगर लगन हो तो विषम परिस्थितियों में बच्चों का भविष्य संवारा जा सकता है। ये उन शिक्षकों के लिए एक सबक जैसा है जो स्कूल में सुविधा ना होने की दुहाई देते हैं। राज द्विवेदी, न्यूज 18 सिंगरौली। सीएम शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश भर के बच्चे मामा जी के नाम से यूं ही नहीं पुकारते। बात जब मदद करने की हो तो वो हकीकत के मामा बन जाते हैं और बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए हौसलों के पंख लगा देते हैं। श्योपुर में एक बच्ची को एक दिन का कलेक्टर बनाया गया। बच्ची बड़े होकर कलेक्टर बनना चाहती है। पूरी रिपोर्ट देखिए। ये श्योपुर कलेक्टर का दफ्तर है और यहाँ बैठी है एक बच्ची।
इस बच्ची का नाम है सुमन। सुमन को एक दिन का कलेक्टर बनाया गया है। पांडोला गांव की रहने वाली सुमन की तस्वीरें खींची जा रही है। लाडली लक्ष्मी योजना के कार्यक्रम में इस बच्ची से सीएम ने बात की थी। बातचीत के दौरान सीएम ने सुमन से पूछा कि वो बड़ी होकर क्या बनना चाहती हैं। तब सुमन ने सीएम को कहा था कि वो कलेक्टर बनना चाहती हैं और सुमन की इच्छा को पूरा किया श्योपुर के कलेक्टर ने। सुमन को जिला मुख्यालय बुलाया और अपनी कुर्सी देकर एक दिन का कलेक्टर बना दिया। इस दौरान कलेक्टर के कर्तव्यों के बारे में भी सुमन को जानकारी दी। परसों मैं शिवराज मामा से बात की थी तो उन्होंने पूछा तुम क्या बनना चाहती हो। मैंने कहा मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ। तो कल हम श्योपुर गए तो कलेक्टर साहब ने अपनी कुर्सी पर मुझे बिठाया और कहा तुम्हें कलेक्टर बनके कैसा लग रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं सुमन के पिता भी खुश हैं। उनका कहना है कि वो बच्ची की शिक्षा में कोई कमी नहीं आने देंगे। सुमन के लक्ष्य को हासिल करने में जो भी मदद की जरूरत होगी वो करेंगे। मेरे को बहुत बढ़िया खुशी है और सभी गांव वालों को भी खुशी है इस बात की कि इन्होंने शिवराज सिंह जी चौहान से बात की और उन्होंने इसकी अनुशंसा पर मंशा पर इसको एक दिन के लिए कलेक्टर की इच्छा थी तो श्रीमान कलेक्टर साहब ने भी इनको कलेक्टर बनने के एक दिन का मौका दिया और आगे भी अब हमारी इच्छा है कि इसको अच्छा पढ़ाएं लिखाएं और इसकी जो ये कलेक्टर बनने की इच्छा है वो पूरी हो। सुमन का सपना अब बड़ा है, लेकिन लक्ष्य को हासिल करना है तो उसे लगातार मेहनत करनी होगी। हालांकि कोशिश करने से सफलता मिलती है, ये बात एक दिन का कलेक्टर बनने के बाद सुमन को समझ आ गई होगी। दीपक टंटोतिया, न्यूज़ 18 श्योपुर। कहते हैं हुनर उम्र का मोहताज नहीं होता। ये कहावत सिद्ध करके दिखाई है छतरपुर के एक नन्हे वैज्ञानिक हर्षवर्धन ने। महज 10 साल की उम्र में एक ऐसे इन्वर्टर का आविष्कार कर दिखाया जो 800 रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इससे 6 घंटे तक पंखे की हवा का लुत्फ उठाया जा सकता है। ये हैं नन्हे वैज्ञानिक छतरपुर के हर्षवर्धन प्रजापति। 5वीं क्लास के छात्र हैं और उम्र है महज 10 साल। लेकिन छोटी सी उम्र में हर्षवर्धन ने बड़ा काम किया है। एक ऐसा इन्वर्टर बनाया है जो एक बोर्ड में इस तरह से फिट किया गया है जिसमें पंखा, लाइट, चार्जर पेन समेत मच्छर से बचाने वाली मशीन भी फिट की गई है। ये इन्वर्टर ऑटो मोड में काम करता है। जब लाइट चली जाती है तो ये खुद ही लाइट ऑन कर देता है। खास बात यह है कि 3 घंटे में ही फुल चार्ज हो जाता है। मैंने ये जय जवान जय किसान जय विज्ञान मिनी इन्वर्टर बनाया है। कैसे काम करते हैं? इसमें एक फैन लगा है, एक मॉस्किटो किलर लगा है, एक बल्ब लगा है, एक चार्जिंग की इसको चार्ज करने मतलब फोन चार्ज करने के लिए होल्डर लगा, बल्ब के लिए भी और नाइट लैंप भी है। अगर बिजली कट जाने के बाद भी आप पंखे की हवा का मजा लेना चाहते हैं तो ये इन्वर्टर 6 घंटे तक चलाया जा सकता है। और अगर आपको पंखा, लाइट और फोन को एक साथ चार्ज करना है तब भी ये 3 घंटे से ऊपर काम करता है। हर्षवर्धन को ये प्रेरणा उसकी दादी से मिली है। एक दिन रात में लाइट गुल हुई और तभी हर्षवर्धन की नजरें अपनी बूढ़ी दादी पर पड़ी तो वह हाथ के पंखे के सहारे खुद को हवा कर रही थी जिससे उनको परेशानी हो रही थी। तभी हर्षवर्धन ने इस इन्वर्टर को बनाने की ठान ली और महज 10 दिन की कड़ी मेहनत और सूझबूझ से इन्वर्टर तैयार कर लिया। इसका आइडिया दादी से आया था। क्या? एक दिन लाइट चली गई थी हम लोग के घर की तो दादी को गर्मी लग रही थी, उन्हें मच्छर काट रहे थे तो वो बिजना घुमा रही थी। तो मैंने सोचा कि दादी के बहुत हाथ दर्द दे रहे होंगे तो मैंने सोचा कि दादी के मैं इससे कुछ क्यों न करूँगा। तो फिर दूसरे दिन मतलब ऐसे ही 5-6 हफ्ते बीत गए तो फिर मेरे थोड़े खिलौने खो गए। तो मैंने ये बात अपनी मम्मी को बताई तो मेरी मम्मी ने कहा कि तुम अभी रुको, मैं तुम्हें एक चीज़ ला के देती हूँ। तो मेरी मम्मी ने मुझे एक गुड नाइट का ऑल आउट ला के दिया। तो मम्मी ने कहा कि तुम इससे कोई चीज़ बनाओ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इससे उस दिन दादी को मच्छर काट रहे थे, मैंने सोचा कि इसमें मैं फैन लगा सकता हूँ, इसमें फ़ोन चार्जिंग के लिए भी लगा सकता हूँ और मॉस्किटो किलर तो इसमें लगेगा ही लगेगा। हर्षवर्धन के स्कूल टीचर की माने
तो ये नन्हा वैज्ञानिक हालांकि पढ़ने में उतना होशियार नहीं है, लेकिन हुनर कूट कूट कर भरा है। हर्षवर्धन के पिता ने अपने नन्हे वैज्ञानिक के इन्वर्टर का पेटेंट भी ले लिया है, जिससे कोई और उनके आविष्कार की कॉपी ना कर सके। हर्षवर्धन के इस अद्भुत इन्वर्टर की ख्याति इतनी बढ़ रही है कि हर्षवर्धन के इन्वर्टर की मांग दुबई समेत देश विदेश में भी हो रही है, लेकिन हर्षवर्धन के पिता इसे देश को ही समर्पित करना चाहते हैं। तो इन्होंने इसको ऑल आउट दे दिया कि ऑल आउट से तुम खेलो, आगे जी तुम्हारे किस काम की है। इसने ऑल आउट को खोल खाल करके क्या क्या उसने किया और इसको लगा कि अब उसमें कुछ ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाए कि ऑल आउट काम करने लगे। बिजली थी नहीं, उसी टाइम से इसके दिमाग में चीज़ें चलने लगी और इसने एक मिनी इन्वर्टर बना डाला, जिसमें कि इलेक्ट्रिक फैन, मॉस्किटो रिपेलेंट और प्लस मोबाइल चार्जर के लिए भी सोच रहा है। हालांकि उसमें अभी खास सफलता तो नहीं मिल सकी है, लेकिन वही समय कर देगा। तो मैंने इसके लिए अभी एक पेटेंट भी ले लिया है इसका, जिससे कोई कॉपीराइट नहीं कर सके। मैं इसको गवर्नमेंट में ही देना चाहता हूँ, कि प्राइवेट कंपनियों में नहीं देना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट में ही देना चाह रहा हूँ कि वो अपना गवर्नमेंट में जाके जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए हेल्प हो। कुछ कर दिखाने का जज्बा और वैज्ञानिक बनने का सपना लिए छतरपुर के नन्हे वैज्ञानिक को इंतजार है सरकारी मदद का। अगर इस साल 10 साल के नन्हे वैज्ञानिक को सरकार मदद मुहैया कराए तो निश्चित ही देश के लिए कई आविष्कारों को बनाकर देश का नाम रोशन करेगा। सुनील उपाध्याय, न्यूज़ 18 छतरपुर। ब्रेक के बाद खबरें जरा हटके में आपका स्वागत है। सतना में खुले में रखे अनाज की सुरक्षा में लगे कर्मचारियों को इन दिनों दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारी परेशान हैं। बारिश से अनाज बचाने की कर्मचारियों ने जुगत बना ली है, लेकिन दूसरी चुनौती इतनी बड़ी और अनोखी है कि इसका हल दूर दूर तक फिलहाल नहीं दिख रहा। इन तस्वीरों में देखिए, यहाँ गरीबों का अनाज बारिश में भीग गया है। यही नहीं, कई बोरियों में रखा अनाज सड़ भी गया है। तस्वीरों में इसे आप देख सकते हैं। अनाज से बदबू आने लगी है। हालांकि बारिश से बचाने के लिए अनाज की बोरियों को प्लास्टिक से ढका गया है, लेकिन तेज बारिश की वजह से ये नाकाफी साबित हो रहे हैं। इस बीच अनाज की सुरक्षा में लगे कर्मचारियों को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें देखिए, जहां तक नजर जा रही है वहां तक पक्षी हैं। ये लगातार अनाज की बोरियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनकी नुकीली चोंच से प्लास्टिक भी नहीं बच पा रहा। कर्मचारी इन पक्षियों को भगाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर ये वापस आ जाते हैं। सब पार डालते हैं, पूरी कैप वाइप सब ऊपर से बैठ के चेंज करते हैं। हम लोग दूसरी कैप चढ़वाते हैं। एक महीने में 3 बार 4 बार भी हो जाता है कैप चढ़ाना। कबूतर पर नुकसान कर रहे हैं, बहुत नुकसान। सर क्यों गया ये गेहूँ? ये इसी तरह गोरू भी आ जाते हैं, अब पन्नी फट जाती है तो पानी घुस जाता है, तो बचाव करते पन्नी उड़ाते हैं, फिर आंधी चलती है, कबूतर लगते हैं। इस तरह होता है सर। तो कबूतर भी नुकसान करते हैं? हाँ, कबूतर भी होते हैं, पूरी पन्नी फाड़ डालते हैं। अच्छा, तो यहाँ तो लाखों की तादाद में कबूतर है। हाँ, तो सगले वो करते हैं। सतना जिले में 8 जगहों पर ओपन कैंप में अनाज का भंडारण किया गया है। बारिश से बचाने का तो यहाँ उपाय जरूर किया गया, लेकिन परिंदों की वजह से अनाज बर्बाद हो रहा है। जरूरत यह है कि अनाज को मच्छर वाली जाली से ढकने की, ताकि परिंदे प्लास्टिक को नुकसान न पहुंचा पाए और अनाज सुरक्षित रहे। शिवेंद्र, न्यूज़ 18 सतना। उमरिया जिले का एक दिव्यांग अपनी कमियों को पीछे छोड़ कामयाबी की उड़ान भर रहा है। रंगमंच पर इस युवा के अभियान के कई मुरीद हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उमरिया जिले के छोटे से गांव भरौला में रहने वाले दुखीलाल दैया की भले ही ईश्वर ने बचपन में आंखों की रोशनी छीन ली हो, लेकिन दुखीलाल ने जीवन में इसे कमी नहीं माना, इसे अपना हथियार बनाया। उनका हौसला, उनकी कला जीवन में ऐसा उजाला लाती है जिसे हर कोई चाहता है। दुखीलाल रंगमंच के कलाकार हैं, मंझे हुए कलाकार। रंगमंच से उनका प्रेम और उनकी कला ऐसी है कि अब तक कई राज्यों में वो परफॉर्म कर चुके हैं। रामलीला से शुरुआत करने वाले दुखीलाल आज जाने माने रंगकर्मी हैं। मैं काफी दिन तक तो परेशान रहा अंधत्व को लेकर के, फिर अंदर से
मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि जीवन यापन के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। इंसान के अंदर यदि कुछ विचार है, कुछ करने की चाहत है, तो दिव्यांगता आड़े नहीं आती। तो फिर मैंने संगीत की ओर कदम बढ़ाया। मैंने सीखा अपने गुरुओं के यहाँ जा कर के। फिर धीरे धीरे ये थिएटर रंगमंच की ओर मुझे एक मौका मिला। उमरिया में एक संदेश नाट्य मंच की संस्था है जो रंगमंच का काम करती है। फिर मुझे वहाँ एक अच्छा मंच मिला। नाम भले इनका दुखीलाल है, लेकिन इनका अभिनय और संगीत सबको खुशी देता है। खुद दुखीलाल ने शुरुआत संगीत से की। ये कई तरह के वाद्य यंत्र बजा लेते हैं। यही नहीं, अपने संगीत से लोकगीतों को सहेजने की भी कोशिश कर रहे हैं। मैं संगीत में लगभग कई वाद्य यंत्र बजा लेता हूँ। ढोलक, हारमोनियम, तबले, मादल, नगड़िया और इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी मैं प्ले कर लेता हूँ। मैं गीत भी लिख लेता हूँ और गा भी लेता हूँ। और ग्रामीण संगीत जो है, इसको लेकर के भी मैंने बहुत काम किया है। जो लुप्त होती जा रही हैं, तो मैंने उनको थोड़ा सा संजोरने का काम किया। राई, बिरहा, देवारी, कर्मा, इनको लेकर के तो बच्चों को सिखाता भी हूँ और खुद गाता बजाता हूँ। दुखीलाल दाहिया जी से तो हमने सब कुछ सीखा है। बचपन से हमको पढ़ाते थे, लिखाते थे और हमारे मार्गदर्शक बने। उन्हीं के द्वारा हम लोग आज रंगमंडल संदेश नाट्य मंच रंगमंडल उमरिया में काम कर रहे हैं और आगे भी कितने भी उद्देश्य हमको देते हैं। दुखीलाल अपना काम खुद करते हैं। खेती किसानी का काम हो या फिर कुछ और, उनको किसी के मदद की जरूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि वो दूसरे दिव्यांगों को संदेश भी दे रहे हैं। सभी दिव्यांग भाई और बहनों से कहना चाहूँगा कि आप लोग यदि किसी भी अंग से निशक्त हैं, तो आप लोग कमज़ोर होकर के मत बैठें कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। और इंसान के अंदर सबसे बड़ी दिव्यांगता होती है उसके विचार, उसकी बुद्धि, उसकी सोच। यदि हम कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे ये शारीरिक रूप से अक्षमता आड़े नहीं आ सकती है। दुखीलाल ने जो कुछ हासिल किया है अपनी मेहनत से और अपनी लगन से, उनकी संस्था को आज हर कोई जानता है। यही वजह है कि वो आज दूसरों के लिए प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। उमरिया से न्यूज़ 18 के लिए ब्रिजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। खबरें जरा हटके में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।